हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल के लिए टॉप 50 प्लस, ठीक है, टॉप 50 प्लस यहाँ पे जीके जिसके क्वेश्चन लेके आए। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जिनका भी एग्जाम है, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, प्रीवियस ईयर बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें, तो पूरा वीडियो को एक एक ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न आपका लिखा है, ईसा पूर्व 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा। चलो, तो राइट ऑप्शन पहले का होगा आपका महाकश्यप हो जाएगा, ठीक है, महाकश्यप ने की थी। अब ये आप लोग याद रखिएगा। लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। जॉन मार्शल सिंधु लोंग मंगोलियन प्रजाति के थे, ये आपका गलत लिखा है, ठीक है। चलो भाई, चलो तो इंपॉर्टेंट बात पहले ये बताते कि इसमें गलती क्या है। इसमें नहीं पूछा गया था यही राइट ऑप्शन, लेकिन इसमें क्या क्या सही है वो पढ़ लो। गॉर्डन चाइल्ड आपका लिखा है कि सिंधु घाटी के लोग सुमेनियन प्रजाति के थे, ये इन्होंने कहा था गॉर्डन चाइल्ड ने। और आर डी बनर्जी ने कहा था सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे, यह भी आर डी बनर्जी ने कहा था, बिल्कुल सही है। और डॉक्टर गुना ने क्या कहा है, डॉक्टर गुहा, ठीक है, सिंधु लोग मिश्रित प्रजाति के थे, ये इन्होंने कहा था, ठीक है। चलो तो आप लोग इसको थोड़ा देख लेना। चलो, अब ये जॉन मार्शल ने क्या कहा था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो मंगोलियन प्रजाति के थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा गलत है, ठीक है, इसीलिए डी पार्ट गलत है। अगला दिए, किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त स्थापित किया था या शुरुआत की थी, ये क्वेश्चन बनता है, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। तो तीसरे के यहाँ पे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है जो उन्होंने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरुआत की थी। स्थायी बंदोबस्त आपका बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और कब शुरुआत की गई थी ये क्वेश्चन बन सकता है, तो 1793 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। 1793 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। आगरा किसने स्थापित किया था भाई, हमको बता दो। आगरा है जो सिकंदर लोदी ने स्थापित किया था। और कब किया था भाई, 1504 ईस्वी में बसाया था आगरा। मतलब आगरा किसने स्थापित किया, सिकंदर लोदी ने, और 1504 ईस्वी में स्थापित किया था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। पहला 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 ईस्वी में। लेकिन तीसरा युद्ध यहाँ पे पूछा गया है तो 1761 ईस्वी में हुआ था। पूरा डिटेल में जाते तो 14 जनवरी को हुआ था, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में हुआ था। अगला देखते हैं, यहाँ पे आपका लिखा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये किसने लिखा था, तो मोहम्मद इकबाल ने ही लिखा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। और इन्होंने सन 1905 ईस्वी में लिखा था, अच्छी बात है। और इन्होंने क्या था कि लाहौर के एक सरकारी कॉलेज में वहाँ पे पढ़कर सुनाया था मोहम्मद इकबाल जी ने। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इन्होंने 1905 ईस्वी में लिखा था। और इस गीत को इन्होंने सर्वप्रथम लाहौर के सरकारी कॉलेज में पढ़ाकर सुनाया था, ठीक है। अगला देखते हैं, थोड़ा डिटेल में जो क्वेश्चन बता रहे हैं उनको भी थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा। 7वां नंबर दिया गया है, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया एक आदर्शवादी युद्ध था, शीत युद्ध बिल्कुल सही कहा है। या सोवियत यूनियन और यूएसए के गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, बिल्कुल सही है। इसमें प्रेरित हथियारों की दौड़ थी, ये भी सही। लेकिन दूसरा जो आपका गलत है, यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे, ये थोड़ा आपका गलत है। मतलब 7वें का यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं, 7वें का बी है। अगला दिया गया है 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में किसे भाग लिया गया था। 8वें नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे आपका लाला लाजपत राय, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोन ऑफ 1942 की उपाधि दी गई। तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसकी उपाधि प्राप्त हुई थी, किनको हुई थी। 9वें का राइट ऑप्शन होगा सी पर, अरुणा आसफ अली। तो याद कर लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे जो 9वें का सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। 8 अगस्त 1942 को हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि दी गई थी और अरुणा आसफ अली को, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा।
और इनको क्या है कि ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं, पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था, इसलिए आपको बता रहे। देखो 50-50 क्वेश्चन आपको कराते चल रहे प्रैक्टिस सेट, तो एक एक प्रैक्टिस सेट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आपको जीके में 50 का स्कोर करना है तो जितना मैं पढ़ाता चल रहा हूँ प्लीज़ आप लोग सब कुछ देखते रहिएगा, ठीक है। चलो, तो अरुणा आसफ अली यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेंगे, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और आपको एक ही में क्या है मिक्सअप क्वेश्चन भी करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, तो सब कुछ देखिएगा। करंट अफेयर भी आपको कराते चलेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो अगला देखते हैं। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस सत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो बताइए 10वें का राइट ऑप्शन क्या होगा। इसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी, लाहौर कांग्रेस वाली, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा थी, बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्णय लिया गया था, सही है। और मतलब कि गांधी जी ने करो मरो का यह आह्वान दिया था, इसमें तो नहीं दिया था इन्होंने, तो मतलब इसमें कथन सही कौन से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, मतलब कि राइट ऑप्शन आपका बनेगा, ठीक है। अब ये कि करो या मरो का जो नारा उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, 1942 के दौरान में दिया था, मुंबई के जो ग्वालियर टैंक मैदान में दिया था। ग्वालियर, मुंबई में आपका ग्वालियर टैंक मैदान था, वहाँ पे इन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, 1942 में जो हुआ था। मतलब ये तो आपका इससे है नहीं रिलेटेड, लेकिन ये 3 रिलेटेड थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट ऑप्शन बनेगा। अगला दिया गया वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है, तो 11वें का सी ऑप्शन आयन मंडल। आयन मंडल दोस्तों सी ऑप्शन राइट है। वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है वो आपका आयन मंडल होती है, जहाँ विद्युत चालकता होती है। अगला दिया गया भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं, तो 12 नंबर का राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट दोनों में, ठीक है। यहाँ पे जो भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं, मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट दोनों द्वारा। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है, तो 13 के यहाँ पे गोदावरी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, नागार्जुन आप लोगों को पता होगा, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, कृष्ण नदी पर बना नागार्जुन, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और इस बांध का जो निर्माण कब हुआ था, तो 1955 से 1967 तक हुआ था, ठीक है, 12 साल, ठीक है। चलो तो इसको थोड़ा याद कर लेना आप लोग। अगला दिया भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर कौन सा है, 15 नंबर का बी ऑप्शन कंचनजंगा यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लागत है, तो यहाँ पे पर्वोच्च सामग्री है जो वो राइट ऑप्शन आपका बनेगा। अगला दिया भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष कब मतलब लागू हुआ था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो 17 का राइट ऑप्शन आपका बनेगा सी ऑप्शन, 2013 में लागू हुआ था, लागू पूछा गया 2013 में हुआ था। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है 18 नंबर है, मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा, 18 नंबर का होगा वृद्धि। मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा, तो वृद्धि ही होगी आपकी। जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दिया था, जनसंख्या का सिद्धांत दोस्तों 19 का राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बनेगा, रॉबर्ट माल्थस यहाँ पे राइट है। इनका पूरा नाम क्या था, थॉमस रॉबर्ट माल्थस था, थॉमस रॉबर्ट माल्थस था। रॉबर्ट माल्थस आपका आधा नाम आ जाएगा लिख के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला दिया गया है NLRMP, ठीक है, NLRMP का जो तात्पर्य पूछा मतलब फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसका क्या होता है आप लोगों को बताया था, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स माइनराइजेशन प्रोग्राम रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो आर से रिकॉर्ड बताया था। चलो ठीक है, राइट ऑप्शन बी पार्ट है। अगला दिया गया है राज्य के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 21 का बी ऑप्शन फजल अली थे। अगला दिया गया है नागरिक चार्टर में क्या शामिल है, तो 22 नंबर प्रश्न दिया गया, इसका जो ए ऑप्शन है प्रशासनिक कार्यालय का नाम, जो फीस का विवरण जिसे प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, ए ऑप्शन। 23 नंबर दिया गया आपका लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि डैश किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, 23 नंबर के यहाँ पर डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलो भाई अब अगला देख लेते हैं, वो चुनावी प्रक्रिया के द्वारा होता है, आप लोगों को पता होगा, चुनावी प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगला दिया राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं, वो एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायकों के द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित करके चुना जाता है। आप लोग इसको देख लेना, अनुच्छेद 80 के हिसाब से आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अनुच्छेद 80 में ये कहा गया है, आप लोगों को बता दें कि इसके अंतर्गत क्या है कि राज्यसभा का मतलब राज्यसभा का आपका स्थायी सदस्य है, वैसे भंग नहीं कर सकते हो। लोकसभा को आप लोग भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और राज्यसभा का जो कार्यकाल 6 वर्षों को होता है,
ठीक है। चलो अब अगला देख लेते हैं। 25 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है। 25 नंबर का होगा सी ऑप्शन। उभय उच्च न्यायालय आपका कौन सा है, वो आपको पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग याद कर लेना, अगर इसकी स्थापना भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। ठीक है, तो इनकी स्थापना कब हुई थी, आप इन लोगों को ये पूछा जाता है उच्च न्यायालय का नाम क्या है। उच्च न्यायालय का नाम आपका पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो इसका अगर वो पूछ लिया जाता है स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर को 1966 ईस्वी को हुई थी। अगला दिया गया, बारिश की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं, तो प्रस्थ तनाव होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो प्रस्थ तनाव यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला दिया गया, गुप्त ऊष्मा वही लेटेंट हीट जो होती है, लेटेंट हीट उसको मापा जाता है, तो 27 नंबर का होगा ए ऑप्शन, जूल पर किलोग्राम में। तो शायद आप लोगों ने Q बराबर ml पढ़ा होगा, जहाँ L आपके लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा है, तो L बराबर हो जाएगा Q/m। तो Q यहाँ पे जूल है और m आपका किलोग्राम है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिंपल सा आप कर सकते हो। अगला दिया गया है 28 नंबर दिया गया, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो क्या बनता है, आपसे पूछा गया। ठीक है, तो NaOH बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, तो NaHCO3 बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, चलो कोई बात नहीं। और इसका जो अपघटन भी होता है, उसका अपघटन होता है CO2 का होता है, तो यहाँ पे CO2 राइट ऑप्शन है, CO2 का अपघटन भी होता है। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका कि हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक और त्रिज्या कितनी है, तो वो आपकी 27 pm होती है। ठीक है, अगला दिया गया है यहाँ पे आपका मानव हृदय के दाएं हिस्से में क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। और हाइड्रोजन की खोज कब हुई थी, 1766 ईस्वी में की थी। ये क्वेश्चन बन चुका है कि हाइड्रोजन की खोज 1766 ईस्वी में किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला दिया गया परमाणु त्रिज्या कितनी होती है इनकी, 27 होती है। अगला दिया गया है मानव हृदय के दाएं हिस्से में क्या होता है, तो आपका डीऑक्सीजनेटेड रुधिर होता है। आपने उसको देख लेना, मतलब कि कह सकते हो आप लोग, आपको फिर से बताते हैं। देखो इसमें कि मानव हृदय का जो दाएं हिस्सा होता है, दाएं हिस्से में अशुद्ध रुधिर बहता है, इसका मतलब यही है अशुद्ध रुधिर। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड जो है आपका, वो आपका हो जाएगा अशुद्ध रुधिर ब्लड। ठीक है, अशुद्ध। अगला देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 50 क्वेश्चन कराएंगे, तो चलो अब अगला देखते हैं। चलो अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे जो चर्चित पुस्तक है, ठीक है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, पहले ही बता दे रहे हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर या फिर वी श्रृंग द ड्रैगन, ये दोनों पुस्तकें आपकी पूछी जा चुकी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो आपके प्रदीप गुहा द्वारा लिखी गई। यहाँ पे जो 51 का राइट ऑप्शन आपका डी पार्ट बन जाएगा। डी पार्ट राइट है, आप लोग क्वेश्चन को दोबारा देख लेना। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जिसको आपको 50 नंबर जिसको चाहिए वो ये वीडियो पूरा देखिएगा। जितने भी मैं प्रैक्टिस है दोस्तों कराते चल रहा हूँ 50 क्वेश्चन करके, तो आप सब जरूर देखिएगा। वैसे भी आपकी जीके 25 नंबर क्या नहीं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का मतलब 50 नंबर का है, 25 ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इसलिए जितना आपको पढ़ाना है वो सब ध्यान से पढ़ते रहिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। अगला दिया गया है 2 से 8 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह होता है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा भी, चलो ठीक है। तो इस सप्ताह का जो मुख्य विषय क्या था, ठीक है, 52 नंबर का यहाँ पे मानव व जानवर अंत समृद्धियों का अन्वेषण, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए पार्ट। 53 नंबर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है, तो यहाँ पे जो आयुष्मान खुराना राइट ऑप्शन बनेगा। 54 नंबर प्रश्न दिया गया प्रथम भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित होगा, तो 54 का यहाँ पे बी ऑप्शन 20 जनवरी 2021 को। अगला दिया गया 26 जनवरी से 30 जनवरी 2021, 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयुष संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी जिसमें था आयोजित किया जा रहा है, तो वो दोस्तों किया जा रहा है आपका यहाँ पे वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आयुष संवाद अभियान। ठीक है, किस राज्य में 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया, पंख अभियान। ठीक है दोस्तों, तो 56 का राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए जरा, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश राइट ऑप्शन बनेगा। केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में गांधी